अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर मुराद। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एपीआई, हाउ टू मेक एन एपीआई और हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम द एपीआई। तो सबसे पहले व्हाट इज द एपीआई? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या है? जैसा कि नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि ये किसी एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक वेबसाइट का इंटरफेस होता है, एक वेब फॉर्म होता है। वेब फॉर्म के अंदर डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होती हैं, एक सबमिट बटन होता है, तो वो क्या होता है? वेब का इंटरफेस। एपीआई के अंदर क्या हम करते हैं कि बजाय एक वेब फॉर्म बनाने के एक दूसरा मीडियम यूज करते हुए हम वही सेम काम, यानी कि डेटा जो भेजना होता है बैकएंड के ऊपर, वो हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, एक दूसरा मीडियम को यूज करते हुए हम कर सकते हैं। लाइक फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं? इनपुट फील्ड्स होती हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, और उन्हीं नेम्स के साथ जब हम एंटर करते हैं उन फील्ड में डेटा, तो वो फॉर्म के साथ सबमिट हो जाता है। और फॉर्म की कोई स्पेसिफिक टाइप होती है, लाइक मेथड की टाइप सॉरी होती है, पुट, पोस्ट, गेट और डिलीट, पैच, इस तरह। बिल्कुल इसी तरह ही एपीआई के अंदर हम मखसूस नेम्स रखते हैं जिस नेम के साथ हमें एक फील्ड का डेटा भेजना है, और उसकी एक टाइप होगी एपीआई की जिसके साथ हम उसको सबमिट करेंगे, जो कि गेट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, पुट हो सकती है, पैच हो सकती है, डिलीट हो सकती है। इसी की तरीके से हम बैकएंड से इंटरेक्ट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू विदाउट यूजिंग द वेब फॉर्म। तो ये हो गया हमारा एक एपीआई। एपीआई को हम यूज कहां पे करते हैं? एपीआई जो हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ अटैच होके बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं वो इन एपीआईज के थ्रू बैकएंड पे डेटा सेंड करते हैं, डेटाबेस में रिट्रीव करते हैं एपीआईज के थ्रू। और बिल्कुल इसी तरह क्या हमारे रिएक्ट और एंगुलर और जितने भी जेएस फ्रेमवर्क हैं फ्रंट एंड के, वो भी इन्हीं एपीआईज के जरिए बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एपीआईज का जो इस्तेमाल है वो तो बहुत ज्यादा वास्ट है। एपीआईज जो हैं वो यहीं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अब इनके और भी ज्यादा यूजेस होने लग पड़े हैं। लाइक आपने देखा होगा फेसबुक के आप लॉगिन करते हो, लॉगिन विद फेसबुक का बटन, उसके बैकएंड पे एक एपीआई काम कर रही है जो कि फेसबुक ने प्रोवाइड की है। इसी तरह गूगल ने हमें लॉगिन विद गूगल की एक एपीआई प्रोवाइड की है। इस तरह गूगल ने बेशुमार एपीआई हमें प्रोवाइड की हैं जो कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा देती हैं। इसके अलावा अब हम एपीआईज को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आपको ये वीडियो के एंड पे चल के मैं बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लारावेल के अंदर हम कैसे एपीआई बना सकते हैं। मैंने ये एक सिंपल कंट्रोलर बना दिया है एपीआई कंट्रोलर के नाम से। तो इसके अंदर जो है हम फंक्शन बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले बनाया था। पब्लिक फंक्शन, और इसका नेम मैं इंडेक्स रख देता हूं, और यहां पे मैं सिंपल एरे रिटर्न कर दूंगा। एरे के अंदर मैं इसका नेम रिटर्न कर देता हूं, और ईमेल रिटर्न कर देता हूं, और ये सेमीकोलन। तो ये एक मैंने फंक्शन बनाया जो कि एक जस्ट सिंपल एरे रिटर्न कर रहा है। अब मैंने इसका राउट बनाना है। राउट बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे कि वेब डॉट पीएचपी में हम राउट बना लेते थे, लेकिन अब हम वेब की बजाय एपीआई डॉट पीएचपी में राउट बनाएंगे, जो कि इसी फोल्डर में आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। तो जब भी हम एपीआई लिखेंगे कोई भी, और वो हम उसका राउट जो है वो एपीआई डॉट पीएचपी में जाके बनाएंगे। यहां पे मैं इसका राउट लिख देता हूं,
ये मैंने एक सिंपल गेट टाइप का राउट लिख दिया, इसका मैंने यूआरएल लिखा /index। एपीआई कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन बनाया है और उसका नेम भी मैंने दे दिया इसको इंडेक्स, बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये इस फंक्शन को हिट करेगा और यहां से ये रिटर्न कर देगा एरे। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताता चलूं, जो एपीआई होती है वो दो तरीके से डेटा रिटर्न करती है। नंबर एक जेसन के अंदर, नंबर दो एक्सएमएल के अंदर। एक्सएमएल का जो है वो आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादातर जो है वो जेसन के अंदर ही डेटा रिटर्न किया जाता है एपीआई के अंदर। तो अब मैंने ये एक यूआरएल तो बना दी, मैंने कोई फॉर्म नहीं बनाया, तो मैं इसको कैसे हिट करूंगा? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन का सॉफ्टवेयर आप जो है वो पोस्टमैन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पोस्टमैन, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको जो है वो दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो अब मैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊंगा और जाके जो है इस यूआरएल को हिट करूंगा और मुझे जो है वो ये वाला रिस्पॉन्स वहां पे एपीआई प्रोवाइड कर देगी। आइए देखते हैं कैसे। ये मैंने एक पोस्टमैन के अंदर बनाया है इंडेक्स। इसकी यहाँ पे आप करेंगे टाइप सिलेक्ट। हमने जो है वो यहाँ पे गेट टाइप का राउट बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पोस्टमैन के अंदर टाइप भी गेट सिलेक्ट करेंगे। अगर हम पोस्ट पुट पैच या डिलीट का करते हैं तो भी हम उसी टाइप का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूआरएल। अच्छा, यूआरएल अब देखें मैंने क्या लिखी है, ये बेस यूआरएल हमारी इधर वाली, ओके। उसके बाद मैंने लिखा है /API। ये कहां से आया? ये लारावेल /API, जब भी आप कोई भी राउट लिखेंगे इस एपीआई के अंदर, वो /API ऑटोमेटिकली साथ में अटैच कर देगा। तो जब भी आपने जो है इसको एक्सेस करना है, इसको यूआरएल को, तो आपने /API लास्ट में लिखना है और उसके बाद आप लिखेंगे /index, यानी कि उसका यूआरएल। /API के बाद आपका एक्चुअल यूआरएल शुरू होगा। तो ये हो गया जी हमारा यूआरएल। उसके बाद हम सेंड पे प्रेस करेंगे और ये देखें इसने हमें क्या रिटर्न किया, ये नेम और ये ईमेल जो कि हमने यहां पे लिखा था। तो इस तरीके से एक सिंपलेस्ट एपीआई आपकी काम करती है। अभी हमने डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं किया, हमने अभी जो है वो डेटाबेस से डाटा नहीं मंगवाया। आप जो है यहीं पे क्यूरी करके डेटाबेस में डाटा मंगवा के इनकी जगह पे वो डाटा पास कर सकते हैं। तो वो डाटा डेटाबेस से आपका एक एपीआई के थ्रू आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की एपीआईज जो हैं वो हम बना सकते हैं। जो क्रड हमने बनाया था पिछली वीडियोस में एक वेब फॉर्म के थ्रू, उसको हम जो है वो एपीआईज के थ्रू भी बना सकते हैं। एट द एंड मैं आपको बताता चलूं कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं एपीआईज के थ्रू। अर्निंग के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्मार्ट होके खेलना पड़ता है। एक तो आपको जो है वो मैं एक वेबसाइट दिखाता हूं, ये zara4.com। ये क्या करती है कि एक इमेज लेती है, इमेज को कंप्रेस करती है और कंप्रेस्ड इमेज जो है वो रिटर्न कर देती है रिस्पॉन्स के अंदर। ये इसने डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं हर लैंग्वेज के अंदर, कैसे कैसे जो है वो एपीआई को आपने यूटिलाइज करना है और फिर कंप्रेस्ड इमेज वो आपको सेंड कर देगी। ये एक आइडिया है आपका एक सिंपल एपीआई के लिए, और इससे ये जो है ये अर्निंग करते हैं। ये जारी सी बात है, फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता। अब इसके अंदर वो जो है इमेज को लेना और इमेज को जो है वो रिटर्न करना, ये काम वो एपीआई के थ्रू कर रहे हैं। और बैकएंड के ऊपर, सर्वर के ऊपर इमेज कंप्रेशन लाइब्रेरी उसने यूज की है, जो कि आप पीएचपी के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, उनको यूज करते हुए जो है वो आप इमेज कंप्रेस कर सकते हो और जो कंप्रेस्ड इमेज है वो रिटर्न कर सकते हो।
इसके अलावा आपको मैं एक जैकपॉट देता चलूं, आपने देखा होगा कि एसईओ के लिए बहुत सारी पेड जो है वो एपीआईज अवेलेबल है, जिसके अंदर आप जो है वो डोमेन एंटर करते हो अपनी यूआरएल वेबसाइट की, और वो आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये जो चीजें हैं वो फिक्स करो तो आपकी जो है वो वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो सकती है। अब गूगल जो है वो हमें ये चीज फ्री एपीआई के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? ये गूगल स्पीड एपीआई है, पेज स्पीड एपीआई, जो कि हमें गूगल प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल 100% फ्री है। यहां से लेके यहां तक आपने इस एपीआई को लिखना है और इससे आगे आपने उस यूआरएल को एंटर कर देना है जिसका आपने चेक करना है कि इसकी क्या इनसाइट्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये bigzosoft.com एंटर किया और एंटर करके मैंने सेंड का बटन प्रेस कर दिया। तो मुझे गूगल जो है वो रिस्पॉन्स में इस वेबसाइट्स का टोटल जो बायोडाटा है वो निकाल के कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये आपके ड्रॉबैक्स हैं, इनको कैसे आपने फिक्स करना है, वो सारी की सारी चीजें एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर मुझे प्रोवाइड कर देगा। कैसे? अभी आप देखते हैं इसका जो है वो रिस्पॉन्स आता है। तो अब ये देखें, इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। इसके अंदर उसने मुझे इतनी ज्यादा डिटेल दी है कि अगर मैं इसको स्क्रोलिंग ही करता रहूं तो मेरे ख्याल में मैं आधे घंटे से पहले ये बॉटम पे नहीं पहुंचने वाला। आपके करने का काम ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे प्रोवाइड की है इसको आपने समझना है, और समझ के इसको आपने यूजर के लिए जो उनको चाहिए, जो उनके लिए यूजफुल चीजें हैं, या जो उनको जो है वो आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन यूजर जो है वो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, उसको आप वेबसाइट के ऊपर दिखाएंगे कैसे, क्योंकि ये एपीआई के अंदर जो डाटा आपको आएगा ये यूजर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। आई मीन का जो लेमैन है वो इसको नहीं समझ सकेगा। तो आपने इसको समझना है और इसको रिप्रेजेंटेबल बनाना है। तो यही असल काम है आपके करने का। जारी सी बात है, कोई पका पकाया खाना तो आपके आगे नहीं रखेगा। आपको खुद ही इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, और इसमें से जो काम की चीजें हैं वो निकाल के रिप्रेजेंटेबल बना के यूजर को देनी पड़ेगी। अब आपने एक एपीआई बना ली, अब इसको बेचना कहाँ पे है? बेचने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मौजूद है। अभी इसको देखते हैं। उसका नाम है rapidapi.com। इस वेबसाइट पे आपने जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी एपीआई बना के रखी हुई हैं, जो कि वो सेल करते हैं डिफरेंट पैकेजेस के साथ। ये फ्लाइट एपीआई डेटा, फ्लाइट्स के मुतल्लिक जो है वो डेटा जो है ये देगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट एपीआईज अवेलेबल हैं जो कि फ्लाइट का डेटा ही हमें दे रही है, और हर एक ने अपने अपने पैकेजेस के साथ इसको जो है वो दिखाया हुआ है। मैं सबसे पहला जो है इसी को ओपन कर लेता हूँ। ये एरो डेटा बॉक्स के नाम से है, और मैं इसकी जो है वो यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो इस एपीआई को। प्राइसिंग के ऊपर आपको लेके जाता हूँ, जो कि मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये इसने डिफरेंट इसको पैकेजेस पर मंथ बना के दिए हुए हैं। कर क्या रही है? डिफरेंट फ्लाइट्स का डेटा उठा रही है और डिस्प्ले कर रही है। दैट्स इट। इसमें इसने क्या किया कि डिफरेंट जो आपकी कंपनीज होती हैं फ्लाइट्स की, उनसे डेटा लिया है जो असल काम करने का था, और यहाँ पे उसने इकट्ठा करके डिस्प्ले करवा दिया। सिर्फ इतना काम किया, और इसके लिए वो इतना मंथली चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस रैपिड एपीआई की वेबसाइट से आपको डिफरेंट आइडियाज भी मिल सकते हैं कि आप किस किस टाइप की एपीआई जो है वो बना सकते हो। ये सारी फ्री में चीजें आपको बता रहा हूँ, कोई भी इतनी डिटेल में जो है वो नहीं बताता है। तो आपने जो है वो एपीआई की प्रैक्टिस करनी है खुद। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी डिफरेंट टाइप के साथ जो है एपीआई बनाना भी सीखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन कौन जो है वो अगली एपीआई जो है वो डिफरेंट टाइप के साथ सीखना चाहता है और मजीद जो है एपीआई के बारे में जानना चाहता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।